नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस चीज की जो हम सबकी जिंदगी पर सीधा असर डालती है। महंगाई यानी इन्फ्लेशन। किराने के सामान से लेकर पेट्रोल डीजल तक हर चीज की बढ़ती कीमतें कहीं ना कहीं हमारी जेब पर भारी पड़ती हैं। तो आइए आज इसी पूरे मामले को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर हमारी जेब पर ये बोझ लगातार बढ़ क्यों रहा है। ऐसा क्या हो जाता है कि जो चीज कल 100 रुपए की थी आज उसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक या दो चीजों की बात नहीं है। आप सोचकर देखिए, किराने का सामान, पेट्रोल डीजल, घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस, अरे दवाइयां तक, इन सब की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं। यही वो असली बोझ है जिसे हम हर रोज महसूस करते हैं। तो इसी बढ़ती महंगाई को इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। पर इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे ना एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 6 महीने पहले 1 किलो चीनी 50 रुपए की आती थी और आज उसी 1 किलो चीनी के लिए 60 रुपए देने पड़ रहे हैं। चीनी तो उतनी ही है, 1 किलो, लेकिन उसे खरीदने के लिए अब ज्यादा पैसे लग रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पैसे की जो वैल्यू है, उसकी खरीदने की जो ताकत है वो कम हो जाती है और चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। मतलब आपके 100 रुपए आज उतना सामान नहीं खरीद सकते जितना वो शायद 1 साल पहले खरीद सकते थे। अब सवाल आता है कि इसे नापते कैसे हैं। भारत में इसके लिए दो मेन इंडेक्स हैं। पहला है WPI, जो होलसेल यानी थोक बाजार की कीमतों पर नजर रखता है, और दूसरा जो ज्यादा जरूरी है वो है CPI, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये उन कीमतों को ट्रैक करता है जो हम और आप जैसे आम लोग दुकानों में चुकाते हैं। इसीलिए सरकार और RBI की नज़र सबसे ज्यादा CPI पर ही होती है। और एक दिलचस्प बात बताऊं, RBI के लिए भी इन्फ्लेशन का एक आइडियल लेवल है। वो चाहते हैं कि ये 4% के आसपास रहे, जिसमें 2% ऊपर या नीचे जाने की गुंजाइश होती है। मतलब 2 से 6% के बीच की महंगाई को इकोनॉमी के लिए हेल्दी माना जाता है। तो चलिए अब उस सवाल पर आते हैं कि आखिर ये कीमतें बढ़ती क्यों हैं। इनके पीछे ना कुछ पक्के इकोनॉमिक कारण होते हैं। आइए जरा उन पर एक नजर डालते हैं। पहला कारण है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसका मतलब है कि जब बाजार में किसी चीज की डिमांड यानी मांग बहुत ज्यादा हो लेकिन उसकी सप्लाई कम हो, जैसे त्योहारों के टाइम पर मिठाइयों और सब्जियों की डिमांड अचानक बढ़ जाती है और देखिए कीमतें आसमान छूने लगती हैं। दूसरा बड़ा कारण है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये तब होता है जब किसी चीज को बनाने की लागत यानी कॉस्ट ही बढ़ जाए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पेट्रोल डीजल। जब तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है और इसका असर लगभग हर चीज पर पड़ता है, जिससे वो अपने आप ही महंगी हो जाती हैं। और इनके अलावा भी कई वजह हैं, जैसे बढ़ती आबादी की वजह से डिमांड बढ़ना, किसी कारण से प्रोडक्शन में कमी आ जाना, लोगों की इनकम बढ़ना और ज़्यादा खर्च करना, या फिर कच्चा माल ही महंगा हो जाना। कभी कभी तो ग्लोबल मार्केट के उतार चढ़ाव या बाढ़, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी महंगाई को बढ़ा देती हैं। अच्छा, अब एक बहुत ज़रूरी सवाल, क्या महंगाई हमेशा बुरी होती है या इसके कुछ फायदे भी हैं? ये ना एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। देखिए, एक तरफ तो इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बिल्कुल साफ है। आम जनता पर बोझ बढ़ता है, हमारी बचत की वैल्यू कम हो जाती है और समाज में अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ता है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। हल्की फुल्की महंगाई कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मोटिवेट करती है, जिससे नौकरियां बढ़ती हैं और इकोनॉमी में एक रफ्तार आती है। तो अगर महंगाई कंट्रोल से बाहर हो जाए तो इसे काबू में कौन लाता है? भारत में इसकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से दो बड़ी संस्थाओं पर है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की। RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए इसे कंट्रोल करता है। वो रेपो रेट को घटा बढ़ाकर बाजार में पैसे के फ्लो को कंट्रोल करता है और बैंकों के लिए नियम सख्त करके महंगाई पे लगाम लगाने की कोशिश करता है। RBI के साथ साथ सरकार भी अपनी तरफ से कई कदम उठाती है। सरकार जरूरी चीजों पर सब्सिडी दे सकती है, सप्लाई बढ़ाने के लिए बाहर से सामान मंगवा सकती है, जमाखोरी पर रोक लगा सकती है और टैक्स में बदलाव करके भी कीमतों पर असर डाल सकती है। चलिए अब सबसे काम की बात पर आते हैं। जब महंगाई बढ़ रही हो तो एक आम इंसान को अपने पैसे और खर्चों को कैसे मैनेज करना चाहिए?
कुछ ज़रूरी कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले एक स्मार्ट बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। फालतू के खर्चों में कटौती करें और बचत करने की आदत डालें। और हाँ, उस बचत को सिर्फ बैंक में ना रखें, उसे एफडी, म्यूचुअल फंड या सोने जैसी चीज़ों में इन्वेस्ट करें ताकि पैसा भी महंगाई के साथ साथ बढ़े। और अगर लोन लेना ही है तो ब्याज दरों की तुलना ज़रूर कर लें। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन अपने आप में कोई आर्थिक बीमारी नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमी का एक ज़रूरी हिस्सा है। असली बोझ आम आदमी पर तब पड़ता है जब ये बेलगाम हो जाती है, जब ये कंट्रोल से बाहर हो जाती है। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, क्या हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत महंगाई इकोनॉमिक ग्रोथ और तरक्की के लिए चुकाई जाने वाली एक ज़रूरी कीमत है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।